Hello everyone, welcome to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। जैसा कि मैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर करवा रही हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। हम लोग देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हम लोग देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर कुछ ऐसा होता है, एक सीपीयू होता है, एक माउस होता है, मॉनिटर होता है और कीबोर्ड होता है, कुछ ऐसा होता है। तो बट हमारा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ऐसा शो करता है। सबसे पहले इनपुट होता है। जब तक हम कोई भी डिवाइस है, जब तक वो इनपुट नहीं लेगा वो हमें आउटपुट नहीं देगा। तो हम लोग समझेंगे कि पहले अगर जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेकर समझे कि 2 प्लस हमें 2 करना है तो इक्वल टू 4 होता है। तो जब तक हम इसको इनपुट नहीं देंगे तो वो हमें आउटपुट नहीं देगा। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर हम इनपुट देते हैं और वो तुरंत हमें आउटपुट देता है। वो बीच में कुछ जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल यूनिट्स है, यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे कॉम्बिनेशनल लॉजिक है, फिर यहाँ पे मेन मेमोरी है। तो ये सब बीच में जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, हम लोग उसके बारे में आज समझेंगे बारी बारी से कि क्या हमारा इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है, क्या कंट्रोल यूनिट होता है, क्या रजिस्टर होता है। बारी बारी से हम लोग आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमने लिख रखा है यहाँ पे इनपुट। इनपुट क्या होता है कि जब हम कोई भी डेटा जो हम यूजर से देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इनपुट। एनी इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा सेंड टू अ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इनपुट। जो भी हम लोग प्रोसेसिंग के लिए यूजर के द्वारा दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं इनपुट। और आउटपुट है एनी इंफॉर्मेशन और डाटा प्रोसेस्ड एंड सेंड आउट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। जो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, सेंड किया जाता है हमें, वो हमारा होता है आउटपुट। तो जो हम लोग इनपुट देते हैं यूजर्स के द्वारा जाता है उसको हम लोग कहते हैं इनपुट प्रोसेसिंग के लिए। और जो प्रोसेसिंग करके जो हमें आउटपुट मिलता है कंप्यूटर के द्वारा उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। उसके बाद है हमारा कंट्रोल यूनिट्स। इट मैनेज द एक्टिविटीज और पेरिफेरल डिवाइस। जो भी हम लोग एक्टिविटीज कर रहे होते हैं वो हमारा कंट्रोल यूनिट संभालता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है कि जिसको हम लोग अलग से ऐड करते हैं, जैसे प्रिंटर कह सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड कह सकते हैं। मतलब कोई भी डिवाइस है जो हम लोग अलग से ऐड करते हैं, जैसे यूएसबी हो गया, ये सबको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कंट्रोल यूनिट्स फाउंड ऑन पर्सनल कंप्यूटर आर यूजुअली कंटेंट ऑन अ सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है हमारा वो सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है उस पे लगा हुआ होता है। उसके बाद है हमारा मेमोरी यूनिट्स। इट होल्ड्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन और डेटा फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट। जहाँ हम लोग जो भी प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टोरेज की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो वो जो हम लोग स्टोर करता है डेटा को उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी यूनिट। उसके बाद हमारा है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो भी हम लोग परफॉर्म करवाते हैं कंप्यूटर से, कोई ना कोई तो प्रोसेसिंग हो रही होती है। जैसे अगर हम लोग कैलकुलेशन करवाते हैं तो वहाँ पे अरिथमेटिक होती है। जैसे कोई डिसीजन वाला लेना है, कुछ वर्क करवाना है तो वहाँ पे कोई लॉजिक लगाना होगा तो लॉजिक यूनिट वर्क करेगा। तो यहाँ पे तो इट हैंडल्स ऑल द कैलकुलेशन द सीपीयू में नीड। जो भी सीपीयू को नीड होती है जिस कैलकुलेशन की भी, तो हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वहाँ पे वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बस। हम लोग समझते हैं बस क्या होता है। बस वो नहीं है जो रोड पे दिखता है। A computer bus consists of a set of parallel conductors which may be conventional wire, copper track on a printed circuit board. ये मेनली क्या होता है, जैसे हम लोग अभी बात किए थे कंट्रोल यूनिट्स, रजिस्टर, कॉम्बिनेशनल लॉजिक, मेमोरी। तो ये जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो बस के थ्रू करते हैं। जैसे वायर दिख रहा है ना, जैसे ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं तो आप यहाँ पे जो भी है, तो यहाँ पे इस तरह से वायर्स लगे होते हैं जो ये लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बस। तो बस जो होता है मेनली अ कंप्यूटर बस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ पैरेलल कंडक्टर विच में बी कन्वेंशनल वायर्स, कॉपर ट्रैक ऑन अ सर्किट बोर्ड। ये हमारा मदरबोर्ड पे लगा हुआ रहता है। ये जो बस मेनली होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा बस इट इज यूज टू कैरी डेटा। डेटा बस जो हमारा होता है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है बिटवीन सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट। इट इज बाई डायरेक्शनल। डेटा बस जो हमारा होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ये आ भी सकता है और जा भी सकता है, मतलब दोनों साइड से हो सकता है। उसके बाद है एड्रेस बस। इट इज यूज टू कैरी एड्रेस। ये एड्रेस मेमोरी लोकेशन कह सकते हैं कि कौन सा एड्रेस कहाँ पे है, वो एड्रेस कैरी करता है टू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। इट इज यूनिडायरेक्शनल। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये एक ही साइड से होता है। कंट्रोल बस इट इज यूज टू कैरी कंट्रोल सिग्नल्स एंड टाइमिंग सिग्नल्स।
ये कंट्रोल सिग्नल्स एंड टाइमिंग सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। ये जो होता है हमारा यूनिडायरेक्शनल। तो डेटा बस जो हमारा होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है, और जो हमारा एड्रेस बस होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, और कंट्रोल बस जो होता है हमारा ये भी यूनिडायरेक्शनल होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाता है यहाँ पे कि कौन सा हमारा कौन सा डायरेक्शनल होता है। तो आप ध्यान में रखिएगा इसको, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।